हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपने 10th पास कर ली है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो तो आपके सामने दो दमदार ऑप्शंस हैं, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी। लेकिन कन्फ्यूजन यही है कि इन दोनों में से बेहतर कौन सी है, कौन सी जॉब में काम आसान है और कौन सी जॉब में यूनिफॉर्म मिलती है और किस में सैलरी, प्रमोशन और रिस्पेक्ट ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम दोनों जॉब्स की एक एक चीज़ कंपेयर करेंगे, क्वालिफिकेशन से लेकर पोस्टिंग तक और वर्क लाइफ बैलेंस से लेकर फ्यूचर स्कोप तक। तो अगर आप भी जानना चाहते हो एसएससी एमटीएस वर्सेज एसएससी जीडी आपके लिए सही जॉब कौन सी है, तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि एक एक चीज पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी क्या होता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ एक आरामदायक ऑफिस जॉब होती है जहां आपको फाइलिंग, ऑफिस असिस्ट करना और थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क करना पड़ता है। वहीं एसएससी जीडी यानी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल एक फोर्स वाली यूनिफॉर्म जॉब है जहां आपकी पोस्टिंग बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसपी जैसी सुरक्षा एजेंसियों में होती है। एमटीएस में आप डेस्क के पीछे होते हो और जीडी में फील्ड पर ड्यूटी करते हो। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफिस की शांत लाइफ है, दूसरी तरफ यूनिफॉर्म वाली जिंदगी जो एडवेंचर, रिस्क और देश सेवा से भरी होती है। दोनों जॉब्स गवर्नमेंट की है लेकिन नेचर बिल्कुल अलग है। जो स्टूडेंट्स आरामदायक नौकरी चाहते हैं वो एमटीएस देखें और जिनके अंदर देश सेवा का जज्बा है वो जीडी जरूर ट्राई करें। इसके बाद जानेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन सा जॉब कब कर सकते हो। दोस्तों, दोनों जॉब्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है, यानी कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी इन एग्जाम्स में बैठ सकता है। लेकिन एसएससी जीडी में 10th के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी देखी जाती है। हाइट, चेस्ट और रेस्ट टेस्ट होता है। वहीं एसएससी एमटीएस में ऐसा कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, सिर्फ रिटन एग्जाम होता है। यानी अगर आप थोड़ा सा फिट हो और यूनिफॉर्म जॉब चाहते हो तो जीडी सही रहेगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और एक सिंपल ऑफिस जॉब चाहते हो तो एमटीएस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। दोनों में ही कंपटीशन होता है लेकिन एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें। इसके बाद है जॉब प्रोफाइल, काम क्या होता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस की जॉब प्रोफाइल में आपको ऑफिस वर्क करना होता है, जैसे फाइल्स को शिफ्ट करना, ऑफिस की सफाई में हेल्प करना या कभी कभी बेसिक कंप्यूटर एंट्री करना। काम बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता और आपका टाइम भी फिक्स्ड रहता है। वहीं एसएससी जीडी में आपकी ड्यूटी बॉर्डर पर, इंपॉर्टेंट लोकेशन पर या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगती है। मतलब आपको हमेशा अलर्ट और रेडी रहना होता है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म जॉब है, एमटीएस की लाइफ ईजी और रिलैक्सिंग होती है, जबकि जीडी वालों को डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और नेशन फर्स्ट का जज्बा लेकर चलना होता है। तो जिनको ऑफिस में बैठकर काम पसंद है वो एमटीएस और जिसे एक्शन पसंद है वो जीडी चुन सकता है। इसके बाद है वर्क एनवायरनमेंट, माहौल कैसा होता है। दोस्तों, एमटीएस की जॉब में आप एक सरकारी ऑफिस के शांत माहौल में एसी रूम में काम करते हो जहां टाइम टेबल के हिसाब से काम होता है और प्रेशर बहुत कम होता है। फैमिली के पास रहना भी पॉसिबल होता है। वहीं जीडी की जॉब फील्ड में होती है, कभी बॉर्डर पर, कभी जंगल में, कभी राइड कंट्रोल में। मौसम चाहे जो हो, ड्यूटी करनी ही है, यूनिफॉर्म पहननी होती है और डिसिप्लिन का सख्त पालन करना पड़ता है। जीडी का वर्क एनवायरनमेंट थोड़ा हार्ड जरूर होता है लेकिन रिस्पेक्ट और प्राइड से भरा होता है। तो अगर आपको पीसफुल और टाइमली लाइफ चाहिए तो एमटीएस, और अगर आपको एक चैलेंजिंग और एनर्जेटिक जॉब चाहिए तो जीडी बढ़िया रहेगा। इसके बाद है सैलरी और अलाउंसेस, कमाई कितनी होती है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से 22,000 के आसपास होती है, जिसमें बेसिक अलाउंसेस जैसे एचआरए, डीए, टीए मिलते हैं। धीरे धीरे सैलरी बढ़ती है। वहीं एसएससी जीडी की स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से 30,000 तक होती है और इसमें यूनिफॉर्म अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस, फील्ड अलाउंसेस और राशन अलाउंसेस जैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जीडी में फील्ड में होने के कारण थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन गवर्नमेंट उनकी भरपाई अलाउंसेस से करती है। अगर सिर्फ पैसों की नज़र से देखें तो जीडी थोड़ा बेटर है, लेकिन एमटीएस की नौकरी में आराम और टाइम स्टेबिलिटी है। इसलिए आप डिसाइड करो आपको ज़्यादा आराम चाहिए या ज़्यादा कमाई। इसके बाद है प्रमोशन और ग्रोथ, आगे बढ़ने के मौके। दोस्तों, एमटीएस में प्रमोशन का स्कोप थोड़ा स्लो होता है लेकिन डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप एलडीसी, यूडीसी और फिर असिस्टेंट तक पहुंच सकते हो। हर कुछ सालों में इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलते हैं। वहीं जीडी में अगर आप मेहनती हो, डिसिप्लिन फॉलो करते हो और इंटरनल एग्जाम पास करते हो तो आप कांस्टेबल से लेकर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई और एसआई और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर तक बन सकते हो। जीडी की जॉब में यूनिफॉर्म के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ती है। ग्रोथ का मौका दोनों में है लेकिन जीडी में ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा फास्ट और क्लियर होता है, खासकर उनके लिए जो फील्ड और लीडरशिप रोल पसंद करते हैं। इसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस, कौन सा एग्जाम कैसे होता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस सीधा सादा है।
सिर्फ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके जैसे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर अब हटा दिया गया है और टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है। वहीं एसएससी जीडी में सीबीटी के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी और फिर मेडिकल टेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब जीडी में टोटल 3 स्टेज होते हैं, रिटेन, फिजिकल और मेडिकल, जो इसे थोड़ा टफ बनाती है। अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो और फिजिकल में स्ट्रांग नहीं हो तो एमटीएस आपके लिए सही रहेगा, लेकिन अगर आप एक फिट कैंडिडेट हो और लिखित के साथ साथ फिजिकल चैलेंजेस भी फेस कर सकते हो तो जीडी के लिए तैयार रहो। इसके बाद है फिजिकल स्टैंडर्ड, कौन फिट रहेगा। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में फिजिकल स्टैंडर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस आप हेल्दी हो और 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एसएससी जीडी में आपको फिजिकल क्राइटेरिया को मीट करना पड़ता है, जैसे बॉयज़ के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, गर्ल्स के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर जरूरी होता है। साथ ही रेस टेस्ट भी देना पड़ता है। मेल्स को 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में और फीमेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। जीडी में आपकी बॉडी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फील्ड में ड्यूटी करनी है। अगर आप नेचुरली फिट हो या रनिंग प्रैक्टिस कर सकते हो तो जीडी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद है पोस्टिंग लोकेशन, काम कहाँ करना पड़ता है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस में ज़्यादातर पोस्टिंग आपके होम स्टेट या आसपास के सिटीज में ही होती है और काम भी ऑफिस के अंदर का होता है, यानी घर से डेली आना जाना भी मुमकिन है। वहीं एसएससी जीडी में पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, चाहे वो बॉर्डर एरिया हो, नॉर्थ ईस्ट की किसी भी रिमोट लोकेशन या कश्मीर वैली जैसे सेंसिटिव जगह। जीडी वालों को इमरजेंसी ड्यूटीज के लिए भी हमेशा तैयार रहना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो फैमिली के पास रहो और ज़्यादा ट्रेवल ना हो तो एमटीएस बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म में नेशन के लिए कहीं भी काम करने को तैयार हो तो जीडी में ज़रूर अप्लाई करो। इसके बाद है जॉब सिक्योरिटी और सरकारी पर्क्स, कौन कितना फ़ायदे में है। दोस्तों, दोनों जॉब्स में आपको लाइफ टाइम सरकारी नौकरी की गारंटी मिलती है, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है। लेकिन एसएससी जीडी वालों को ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, जैसे रिस्क अलाउंसेस, राशन अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, एक्स्ट्रा फील्ड पे और कई बार फ्री मेडिकल और एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ भी मिलती है। मैंने अभी जस्ट बताया भी है। वहीं एसएससी एमटीएस में भी डीए, एचआरए, टीए जैसे बेसिक फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन फील्ड रिलेटेड अलाउंसेस नहीं मिलते। अगर आप सिर्फ जॉब सिक्योरिटी और बेसिक कंफर्ट चाहते हो तो एमटीएस काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप थोड़ा एडवेंचर और यूनिफॉर्म के साथ ज़्यादा सरकारी फ़ायदे चाहते हो तो जीडी डेफिनेटली एक शानदार ऑप्शन है। इसके बाद है रिस्पेक्ट और यूनिफॉर्म का जज्बा, समाज में पहचान किसकी। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एक सिंपल और शांत जॉब है। हाँ, रिस्पेक्ट तो मिलती है, लेकिन आप सरकारी नौकरी में हो लेकिन यूनिफॉर्म वाली प्राइड नहीं होती। वहीं एसएससी जीडी में आपको एक यूनिफॉर्म मिलती है, जिससे सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान बनती है। लोग आपको सैल्यूट करते हैं और आपके अंदर यूनिफॉर्म का डिसिप्लिन और देशभक्ति का जज्बा बढ़ता है। जीडी कांस्टेबल्स को अक्सर इवेंट, सिक्योरिटी या इमरजेंसी ड्यूटीज में सबसे आगे भेजा जाता है। अगर आप चाहते हो लोग आपको रिस्पेक्ट से देखें और आपको खुद पर प्राउड फील हो तो जीडी का यूनिफॉर्म जरूर ट्राई करो। ये यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं, एक जिम्मेदारी है। इसके बाद है एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, कौन सा आसान है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस का रिटन पेपर थोड़ा आसान माना जाता है। बेसिक जीके, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग पूछी जाती है। ये स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है जो स्कूल लेवल की स्टडी कर चुके हैं। वहीं एसएससी जीडी का रिटन पेपर भी लगभग वैसा ही होता है, लेकिन उसके बाद फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना पड़ता है, जो इसे थोड़ा टफ बनाता है। इसलिए अगर आप रिटन एग्जाम में स्ट्रांग हो और फिजिकल वीकनेस है तो एमटीएस बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप रिटन के साथ साथ फिट भी हो और सभी स्टेज पार करने का कॉन्फिडेंस रखते हो तो जीडी जरूर ट्राई करो। देखो दोस्तों, सरकारी नौकरी का सपना हर किसी का होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सही जानकारी लेकर सही दिशा में मेहनत करते हैं। आज अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा भी क्लैरिटी मिली हो, अगर दिल से लगा हो कि अब मुझे तय करना है अपना रास्ता, तो बस एक छोटा सा थैंक यू हमें लाइक के रूप में दे देना। कमेंट में जरूर लिखना फुल जोश सर, ताकि मुझे भी लगे कि आप एक्शन लेने वाले हो। इस वीडियो को अपने किसी ऐसे दोस्त को भेजो जो कंफ्यूज्ड हैं, शायद उसे भी अपना रास्ता मिल जाए। और अगर पहली बार मिले हो दोस्त तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारे सपनों की तैयारी का पूरा सिस्टम हम लाएंगे हर दिन पूरे जोश के साथ। जय हिंद।